ऊपर से स्टार्ट होएगी ऐसे। ओके। Good morning student, my name is Dr. Kavita Kumari. In this video I will explain you final account with adjustment. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की एडजस्टमेंट समझाऊंगी। फ्री सैंपल क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि ये आपके एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आप फ्री सैंपल में गुड्स देते हैं तो आपका स्टॉक, आपके गुड्स कम हो जाएंगे। तो जब भी आपके सेल्स के अलावा किसी भी रीजन से गुड्स कम होते हैं तो परचेज को क्या करना होता है? क्रेडिट किया जाता है। फ्री सैंपल एक्सपेंस है, इसलिए उसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो सिंपल सी एंट्री बन गई इसकी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और परचेज क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स आपके कम हो रहे हैं। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? P&L अकाउंट में। तो इसके दो इफेक्ट आए। पहला इफेक्ट, परचेज में से ये अमाउंट हमें लेस करना है, और सेकंड, इसे हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है गुड्स सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। जब आप गुड्स सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे तो उसे हम एक्चुअल सेल्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आपने इसे एज ए सेल्स कंसिडर किया है तो आप सेल्स की अपोजिट एंट्री कर दो। जब सेल्स होती है तो एंट्री क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब आप इसको रेक्टिफाई करें से तो आप अपोजिट एंट्री करो, सेल्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। और दूसरा इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? स्टॉक पे। आप एक्चुअल सेल्स मान के उसे अगर उसकी वजह से स्टॉक कम कर रहे हैं तो स्टॉक को इंक्रीज़ करना है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट की तो सिंपल एंट्री है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो दोनों का डिफरेंट आएगा। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स हमेशा सेल्स प्राइस पे दिखाया जाता है और स्टॉक आपको कॉस्ट पे दिखाना होता है। तो सेल्स में से आप जो सेलिंग प्राइस है, मान लो आपके 12,000 के गुड्स हैं, आपने 14,000 में सेल किए, तो सेल्स में से 14,000 लेस करोगी और डेटर्स में भी 14,000 दिखाने। और स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक आप कॉस्ट पे दिखाएंगे, तो आप उस पर कॉस्ट 12,000 है तो 12,000 का अमाउंट आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट कितनी हो गई? पहली एडजस्टमेंट सेल्स में से लेस करना है, सेकंड डेटर्स में से लेस करना है, थर्ड स्टॉक को इंक्रीज़ करना है। स्टॉक दो जगह दिखाते हैं हम, ट्रेडिंग में दिखाते हैं और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो स्टॉक को हम कॉस्ट की वैल्यू पे ऐड करेंगे और सेल्स और डेटर्स को सेल्स प्राइस पे लेस करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट आती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो जब आपके पास लॉस दिए होते हैं, इसकी दो कंडीशन आती हैं। आपके पास अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है गुड्स का, तब सेकंड एडजस्टमेंट होती है जब इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है। तो फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल है, जब आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। तो इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, सिंपल सा है, जो भी लॉस होगा या जो एक्सपेंस होता है उसे डेबिट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो कम हो रहा है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ गुड्स कम हो रहे हैं, परचेज तो क्रेडिट होगा, और जो लॉस है उसको हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जितने भी लॉसेस और एक्सपेंस होते हैं उसे P&L अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट। अगर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी से भी आपको क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम मिलेगा तो आपका जो लॉस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि लॉस बाय फायर है वो 1,000 का है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है 600। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक्चुअल लॉस दिखाएंगे। 1000 में से 600 मिलेंगे आपको इंश्योरेंस कंपनी से, तो 400 का एक्चुअल लॉस है, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। गुड्स कितने के कम हुए आपके? 1,000 रुपीज़ के। और इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिलेगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। जैसे हम डेटर्स दिखाते हैं या जिससे भी हमें अमाउंट रिसीव करना है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो वो 600 आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखाएंगे। इसकी एडजस्टमेंट होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उसके नाम से भी दिखा सकते हो आप।
टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट या टू परचेज। दो कंडीशन आती हैं कि आप इसमें या तो परचेज में से लेस कर सकते हो या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दो और उसको आप दिखा दो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जगह आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया है मैंने बताया था, परचेज में से भी लेस करते हैं या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं। सेकंड, एक्चुअल में जो लॉस हुआ है, जो अमाउंट हमें कहीं से नहीं मिलेगा, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और बाकी जो बैलेंस हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे।